ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके प्राइवेट पार्ट में शार्क जैसे दांत होते हैं और ये लड़की कई लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है और उन सभी का वो काट देती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी का नाम टीथ है। कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाई देते हैं जिनमें लड़के का नाम ब्रेड और लड़की का डाउन था। वो दोनों एक टब में नहा रहे होते हैं। ब्रेड डाउन की स्टेप सिस्टर थी पर वो उसे सिस्टर नहीं मानता था, इसीलिए वो उसे उंगली करता है। तभी उसकी उंगली कट जाती है और ब्रेड चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर उसके मॉम डैड पास आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि डाउन ने ब्रेड की उंगली को काट लिया है। लेकिन यहाँ माजरा कुछ अलग था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डाउन अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी। तभी टॉमी नाम का लड़का वहाँ आता है जो नेक्स्ट डे से स्कूल ज्वाइन करने वाला था। यहाँ वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और डॉन जब घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मदर बहुत बीमार है और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब डॉन बाथरूम जाती है तो ब्रेड उसे परेशान करता है और उसका ये हर रोज का था, इसीलिए वो उसे इग्नोर करती है। अगले दिन जब डाउन स्कूल जाती है तब उसकी क्लास में बायोलॉजी का लेक्चर चल रहा था। जब वो बुक खोलती है तो वो देखती है कि फीमेल ऑर्गन पर स्टिकर लगा है। सब इसका रीजन पूछते हैं तो टीचर कहता है हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर स्कूल के बाद सब फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए जाते हैं पर वो मूवी एडल्ट थी, इसलिए टॉमी का जग जाता है और वो डाउन के करीब आने की कोशिश करता है पर डाउन को कुछ समझ नहीं आता। फिर हम ब्रेड को देखते हैं जो एक लड़की के साथ होता है। इसका नाम था मेलानी। वो ब्रेड की उंगली को देखकर उसे पूछने लगती है। तब ब्रेड उसे कहता है बचपन में उसकी उंगली को डाउन ने काट लिया था, पर मेलानी उसे कहती है कि तब तो वो बहुत छोटी थी और वो कंफ्यूज हो जाती है और ब्रेड इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं डाउन अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड एलिसा उससे कहती है कि जो भी कपल तैर के उस गुफा में जाता है वो इंटीमेट होते हैं। जब टॉमी और डाउन दोनों बात कर रहे थे तो डाउन टॉमी से कहती है कि वो अभी भी वर्जिन है और वो चाहती है कि उसका हस्बैंड ही उसे टच करे। तभी टॉमी उससे कहता है कि वो वर्जिन नहीं है और उसने कई लड़कियों के साथ किया है। रात को जब डाउन सोने की कोशिश करती है तो अब उसे टॉमी के ख्यालात आते हैं। इसके बाद डाउन टॉमी को कॉल करती है और उससे कहती है कि आज के बाद हमें नहीं मिलना चाहिए और वो ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। डाउन टॉमी से दूर रहने की कोशिश करती है पर वो नहीं रह पाती। अगले दिन वो टॉमी को कॉल करती है और वो उसे उस जगह बुलाती है जहाँ वो पहले घूमने के लिए गए थे। टॉमी और डाउन तैरकर उस गुफा में जाती है। वहाँ पर टॉमी डाउन को किस करने लगता है। डाउन उसे मना करती है पर टॉमी नहीं मानता। तभी डाउन का सर पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब टॉमी इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है पर डाउन का ये फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उसे दर्द होता है और वो होश में आ जाती है। और तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज होती है टॉमी के प्राइवेट पार्ट कटने की। ये सब टॉमी को पता चल जाता है कि उसका कट चुका है। वो बहुत चिल्लाने लगता है। डाउन को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी टॉमी दर्द की वजह से पानी में कूद जाता है। डाउन उसका वेट करती है पर टॉमी नहीं आता। इसी वजह से वो अपने घर चली जाती है। फिर से डाउन उस जगह जाती है और वहां जाकर उस गुफा में जाती है जहाँ टॉमी का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट देखती है। घर आकर डाउन अपनी बुक पर लगे स्टिकर को हटाती है और वो फिर फीमेल ऑर्गन को देखने लगती है। जब स्टिकर हटता है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। इसके बारे में वो इंटरनेट पर सर्च करती है। सर्च करने पर उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बहुत सालों पहले लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में टीथ हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो इंटीमेट होने पर लड़कों का काट दिया करते थे। ये देखकर डाउन बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ है। तो डॉक्टर अपनी फिंगर्स में ग्लव्स पहनकर चेक करने लगता है। जब वो चेक कर रहा था डाउन को तकलीफ होती है और वहाँ भी हमें कटने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये डॉक्टर की उंगलियों को कटने की आवाज थी और ये देखकर डाउन बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर चली जाती है। जब वो घर जा रही थी रास्ते में वो देखती है कि पुलिस वाला टॉमी की कार को ले जा रहा है। डाउन कार का पीछा करने लगती है जहाँ वो देखती है कि टॉमी की बॉडी को पानी से निकाला जा रहा है। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मदर बेहोश पड़ी है और उसका भाई लड़की के साथ मजे कर रहा है। डाउन उसके फादर को कॉल करती है और अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद अपने मेल फ्रेंड के घर जाती है और उससे कहती है कि उसकी वजह से टॉमी की मौत हो गई है और वो ये कहकर बहुत रोने लगती है।
फिर डाउन नहा कर आती है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसके फ्रेंड ने उसका मूड बनाने के लिए पूरे कमरे में कैंडल सजा रखी है। वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, फिर वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। डाउन को डर था कि जैसे टॉमी के साथ हुआ या इसके साथ ऐसा कुछ ना हो। तब वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जब वो इंटीमेट होने लगते हैं, टॉमी को कुछ नहीं होता। ये देखकर डाउन बहुत खुश हो जाती है और खुद को मिरर में न्यूड देखने लगती है। ऐसा कुछ नहीं होने पर वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर टॉमी का पोस्टमार्टम करते हैं। उन्हें एक दांत मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। आखिरकार ये दांत है किसका। यहाँ डाउन अपने फ्रेंड के साथ फिर से इंटीमेट हो रही थी। तभी उसके फ्रेंड को कॉल आता है। इससे डाउन को पता चलता है कि इसने किसी से बैट लगाई थी और अगर ये डाउन के साथ इंटीमेट होता है तो ये बैट जीत जाएगा। ये सुनकर डाउन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी फिर से हमें एक कटने की आवाज सुनाई देती है। हमें पता चलता है कि डाउन ने इसका भी काट लिया है। इसके बाद हमें पता चलता है अगर डाउन अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है तब उसके साथ कुछ नहीं होता, और अगर कोई इसके साथ जबरदस्ती करता है तो वो उसका काट देती है। फिर डाउन जब हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और वहाँ ब्रेड और उसके डैड के बीच में लड़ाई चल रही है, जहाँ उसके डैड उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। ब्रेड उनसे लड़ने लगता है और अपना डॉग उन पर छोड़ देता है जो उनके गले को काट लेता है। ब्रेड ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डाउन से प्यार करता था और उसके डैड ने डाउन की मदद से शादी कर ली थी और इसी वजह से डाउन इसकी स्टेप सिस्टर बन गई थी, इसीलिए वो इन दोनों से नफरत करता है। फिर ब्रेड की गर्लफ्रेंड उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। जब डाउन उनसे पूछती है कि ये सब आखिर कैसे हुआ तो मेलानी उससे कहती है कि ये सब मैड ने किया है, और वो कहती है कि उस दिन तुम्हारी मॉम की आवाज सुनाई दी थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वो हेल्प करने के लिए जा रही थी तो ब्रेड ने उसे नहीं जाने दिया। ये सब सुनने के बाद डाउन बहुत गुस्सा हो जाती है और वो इसका बदला लेना चाहती है। फिर वो घर जाती है और मेकअप करती है। इसके बाद ब्रेड के कमरे में जाकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ब्रेड और डाउन फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। अब यहाँ ब्रेड को बचपन की याद आती है, तब उसकी उंगली कैसे कटी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डाउन ने उसका भी काट लिया था। फिर वो चली जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। एक बार वो साइकिल लेकर जा रही थी, लेकिन उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है। वो एक बूढ़े शख्स से लिफ्ट लेती है और कार में सो जाती है। जब वो नींद से उठती है तब रात हो चुकी थी। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कार के दरवाजे बंद होते हैं। वो बूढ़ा शख्स डाउन को गंदे गंदे इशारे करता है और वो डाउन का फायदा उठाना चाहता था। डाउन डर जाती है और फिर उसे याद आता है कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे पता था कि अब इस ठरकी बुढ़े के साथ क्या होने वाला है। और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।